बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज हम खास बात करेंगे डीएचएस सूफा यूनिवर्सिटी जो कराची के अंदर अवेलेबल है। उसके अंदर डिफरेंट स्प्रिंग 22 के एडमिशन का आगाज कर दिया गया है। उसमें प्रॉपर एप्लीकेशन को कैसे सबमिट करना है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कौन कौन से प्रोग्राम के अंदर एडमिशन ओपन है, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, उसमें प्रॉपरली एप्लीकेशन को कैसे सबमिट करना है, इंशाल्लाह डिटेल के साथ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात यह है कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तानी इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के साथ साथ अगर किसी भी जॉब के लिए, किसी भी स्कॉलरशिप या किसी भी अदर अदारे में आप अप्लाई करवाना चाहते हैं तो घर बैठे ऑनलाइन कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स नीचे मेंशन है, लाइक इंस्टाग्राम, हमारा फेसबुक, ट्विटर, हमारा ईमेल आईडी, हमारा स्नैक वीडियो अकाउंट। आप वहाँ पे विजिट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अप्लाई भी करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपने अप्लाई करना तो सिंपली क्या करना है, डीएचएस सूफा यहाँ पे या सूफा यूनिवर्सिटी खाली भी लिख देंगे तो आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी सूफा यूनिवर्सिटी की। यहाँ पे आपने लेफ्ट साइड पे क्लिक करना है। आपके सामने यहाँ पे पोर्टल के ऊपर जा रहा होगा, बाहर चल रही होगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन अवेलेबल। उससे पहले डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ फीस स्ट्रक्चर शेयर आउट कर दूं, क्योंकि बाज़ स्टूडेंट्स को फीस स्ट्रक्चर का इशू होता है। ठीक है, अगर आप फीस स्ट्रक्चर नहीं इशू कर पाते या क्या बता नहीं पाते तो फिर आपको अप्लाई करने का फायदा नहीं है, क्योंकि आपको फीस स्ट्रक्चर पहले ही जानना होता है इस चीज़ का, हर प्रोग्राम का। यहाँ पे आप देख सकते हैं फीस स्ट्रक्चर BSc मैकेनिकल 15,000 रुपये जो है उसका एडमिशन फीस है। क्वेश्चन मनी जो है वो 10,000 रुपये है, रिफंडेबल है। उसके बाद यहाँ पे आईटी चार्जेस है 5,000 रुपये। उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंस 6500 रुपये, लैब चार्जेस 13,700 रुपये, ट्यूशन फीस जो है वो पर क्रेडिट आवर 4600 रुपये है। उसके बाद यहाँ पे हर प्रोग्राम की यहाँ पे इजीली फीस आपको बता देगी, आप इसको देख सकते हैं। डाटा साइंस के हवाले से ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने डिस्कस कर दिया गया है और सो कि आपको वो यहाँ पे आइडिया हो रहा होगा। टोटल फीस आपके सामने यहाँ पे बता दी गई है, सेमेस्टर फीस, एडमिशन फीस एंड एवरीथिंग सारा कुछ इंक्लूड करके यहाँ पे आपको बता दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे नीचे भी मेंशन है। यहाँ पे 50% डिस्काउंट सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे बता दिया गया कि आपको अगर स्टडी करते हैं तो अगर आपको कुछ डिस्काउंट मिलता है तो। उसके बाद हम अप्लाई के हवाले से जाते हैं, यहाँ पे प्रोग्राम डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हम अप्लाई के ऑप्शन पे जाते हैं कि अप्लाई करना है तो हमने कौन से ऑप्शन पे करना है और कैसे करना है, प्रॉपर एप्लीकेशन को कैसे सबमिट करना है। यहाँ पे हम अप्लाई फॉर एडमिशन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पोर्टल ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो आप उसको चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं करता हूँ ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल जो है हमारे सामने अवेलेबल है। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे BS BBA अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BS इंटरनेशनल रिलेशन और अदर प्रोग्राम, BS इंग्लिश और अदर जो भी प्रोग्राम हमारे पास अवेलेबल है उसको आपके सामने डिस्कस कर दिया गया है। ठीक है, अब हम अप्लाई फॉर एडमिशन के ऑप्शन पे, एडमिशन प्रोसेस के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस कर। अब यहाँ पे लिंक है हमारे सामने। ठीक है, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको कॉपी करना है। ठीक है, यहाँ पे ये क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बैक जाता हूँ, बैक जाने के बाद आपको मैं क्लिक करके बता देता हूँ। ठीक है, तो अगर हमने अप्लाई करना है तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास एडमिशन के ऑप्शन पे आके अप्लाई फॉर एडमिशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाता है डीएचएस सूफा यूनिवर्सिटी का। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर BS BE BBA प्रोग्राम के अंदर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको चूज आउट करेंगे। अगर MS MBA PhD प्रोग्राम के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो आप सेकंड वाला ऑप्शन जो बिलो है वो चूज करेंगे। अब लाइक मैं बैचलर के लिए इंटरेस्टेड हूँ तो मैं ये चूज करूंगा। फर्स्ट टाइम मैं अपना मेंशन करूंगा मुदस्सिर, यहाँ पे आगे ये मेंशन आउट कर दूँ। मोबाइल नंबर अपना मेंशन आउट करता हूँ आपके सामने ये वाला। इसी तरह आप ही अपना वैलिड मोबाइल नंबर देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं व्हाट्सएप नंबर मेंशन आउट करता हूँ ये वाला। आपके अकॉर्डिंग मैं फुल फॉर्म फिल करूंगा और यहाँ पे मैं ईमेल मेंशन आउट कर देता हूँ, आप अप्लाई। ठीक है, तो आपने भी इसी तरह चूज आउट करना है gmail@. उसके बाद यहाँ पे एक्सटेंशन हमारी जीमेल ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ की बात आती है। आपने डेट को बर्थ चूज करनी है एग्जाम्पल के तौर पे, और मैं चूज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे और सिलेक्ट मैं कर लेता हूँ डेट ऑफ बर्थ कहाँ से हुई, कहाँ पे, कौन से जिला, एग्जाम्पल के तौर पे ये एरिया है। अब नेशनलिटी हमारी पाकिस्तानी है या अदर है वो चूज करेंगे। सेकंड नेशनलिटी कोई अवेलेबल है, फीमेल है या फीमेल है वो चूज करेंगे। रिलीजन हमारा मुस्लिम है। CNSE नंबर की बात आती है तो मैं यहाँ पे CNSE नंबर चूज आउट कर लेता हूँ। यहाँ पे पर सिंध कौन सा हमारा प्रोविजनल डोमिसाइल है वो चूज आउट करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे रेजिडेंस की इंफॉर्मेशन पाकिस्तान, यहाँ पे आप कौन से एरिया से हैं वो चूज आउट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस मेंशन आउट करेंगे, यहाँ पे सेम एज परमानेंट एड्रेस। यहाँ पे गार्डियन की इन्फॉर्मेशन आती है, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे ये गार्डियन की इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ तो यहाँ पे मैं अपना ही कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ। ठीक है, तो इसी तरह आप क्या करेंगे, अपना ही वैलिड कॉन्टैक्ट नंबर देंगे।
ताकि आपको आइडिया रहे। यहाँ पे फादर का सीएनआईसी की बात आती है तो यहाँ पे मैं फादर के सीएनआईसी मेंशन आउट कर देता हूँ। यहाँ पे फादर स्टेटस आपके फैमिली अब्रॉड है या डेथ हो चुकी है, जो भी है, अनएम्प्लॉयड है वो चूज करना है। अनएम्प्लॉयड है मेरे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं सर्विंग, यहाँ पे फादर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे क्या काम करे वो मेंशन आउट करना है, अपने फादर ऑक्यूपेशन यहाँ पे वो चूज करना है, जो भी वाट एवर है। गार्डियन की इन्फॉर्मेशन की मेंशन करने एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरे गार्डियन, मेरे फादर एक मेरे गार्डियन है वो मैं चूज आउट कर लेता हूँ। यहाँ पे गार्डियन रिलेशन मदर है, फादर है, ग्रैंड मदर है, जो भी है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कर लेता हूँ फॉरेस्ट अंकल आंट कर लेता हूँ, यहाँ पे अदर कर लेता हूँ। यहाँ पे बात आती है गार्डियन का कॉन्टैक्ट नंबर की बात आती है, यहाँ पे आके मैं कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन आउट कर देता हूँ अगेन। तो आप भी इसी तरह आप कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन आउट करेंगे। यहाँ पे अप्लाई फॉर प्रोग्राम। अब सबसे पहले जो मैं प्रेफरेंस दूंगा, सबसे पहले मेरी ये बीएसबीए के अंदर यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट चॉइस। अब सेकंड की बात आती है कैंडिडेट्स में है, यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, बीबीए सेलेक्ट करना है। फर्स्ट पे ये अकाउंटिंग में इंटरेस्टेड है तो आप चूज कर लें। दूसरा यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन में, थर्ड पे बीएस इंग्लिश में आप, चौथे में, और यहाँ पे अदर प्रोग्राम्स जो अवेलेबल है वो पांचवे में। एग्जाम्पल के तौर पे आप बीएस इंग्लिश को फर्स्ट पे करना चाह रहे हैं तो बीएस इंग्लिश को फर्स्ट पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इसको लीव आउट करेंगे, सिलेक्ट पे करके यहाँ पे फर्स्ट पे कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पे मैट्रिक इन्फॉर्मेशन आपने इंस्टीट्यूट से, एग्जाम्पल के तौर पे ये इंस्टीट्यूट है, बोर्ड आपका कौन सा ये है, उसके बाद पासिंग ईयर एग्जाम्पल के तौर पे 2019 है, परसेंटेज आपकी 90 बनी है, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट स्टेटस हमारा पास्ट है, यहाँ पे ग्रेड हमारा ए है। उसके बाद यहाँ पे सीजीपीए मार्क्स के हवाले से बात आती है। उसके बाद यहाँ पे मैं बात करता हूँ अब प्री मेडिकल की। उसके बाद यहाँ पे ये बोर्ड है हमारा। उसके बाद यहाँ पे वे बात कर लेता हूँ, यहाँ पे 21 में, 22 में एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ परसेंटेज हमारी 90, एग्जाम्पल के तौर पे आपकी जो परसेंटेज यहाँ पे आपने पास या रिजल्ट आपका वेट में रखना है। ये ग्रेड आ चुका है। यहाँ पे अगर आप एमबी मास्टर के लिए कर रहे हैं तो वो चूज करेंगे। यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट टेकन यस और नो, नो पे क्लिक करना है। यहाँ पे सेट टेस्ट टेकन नो, नो यस पे, नो पे क्लिक करना है। यहाँ पे अब बात आती है सोर्स आपने इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली, एग्जाम्पल के तौर पे एलुमिनाई पोर्टल से। यहाँ पे आप क्लिक करके ओके पे क्लिक करके यहाँ पे आपने क्या करना है, ये जो कैप्चा है ये फिल आउट करना है, MPW, ठीक है। फिल अप करके यहाँ पे नेक्स्ट सबमिट पे क्लिक कर लेना है। जैसे नेक्स्ट मूव आउट करेंगे, यहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, डॉक्यूमेंट सारे अटैच करने हैं, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे फिल अप करने हैं। यहाँ पे जैसे करेंगे, यहाँ पे ईमेल जो है वो एक्सेप्ट जो चलान है आपको ईमेल आ जाएगा, और जो नंबर आप प्रोवाइड आउट करते हैं उस नंबर पे भी आपको मैसेज चला जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ईमेल जो प्रोवाइड किया मैं आपके सामने लॉगिन करके दिखा देता हूँ। इस ईमेल पे मुझे जो है वो चलान मेल आ चुका है। यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे आप ओपन करता हूँ। आप क्या कर सकते हैं, ये चलान इजी पैसा के थ्रू भी पे कर सकते हैं। इजी पैसा के थ्रू अंदर आपने क्या करना है, मोबाइल का ऑप्शन इजी पैसा ऐप ओपन करना है। वहाँ पे आपके पास ऑप्शन है जो आप मैं ये देख सकते हैं आपके सामने, मैं यहाँ पे शेयर आउट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपके सामने सारी ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। यहाँ पे आप मैं देख सकता हूँ अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो टेस्ट के हवाले से भी, सिलेक्शन के हवाले से, तो होप सो कि हम आपके ट्राई कर सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी के अंदर आपका एडमिशन करवाने के भी अंदर आप हमसे हेल्प आउट ले सकते हैं, हम आपका एडमिशन भी करवा सकते हैं, राइट। आप यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन, चलान फॉर्म आ चुके हैं। यहाँ पे ये इंस्टीट्यूट ऑफ आल कल्चर का है, लेकिन इनका जो चलान है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चलान है, ठीक है। यहाँ पे DH सुफा का यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे इनकी जो है वो स्लिप आ जाएगी सुफा की, ठीक है। यहाँ पे ये पोर्टल आ चुका है, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो स्लिप आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे होप सो कि आपको आइडिया हो चुका है। यहाँ पे हमारा जो एप्लीकेशन नंबर ये है और यूजर नेम ये है। अगर आप अगेन चेक भी करना चाहें तो यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं लॉगिन करके, ठीक है। तो होप सो कि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। और अगर कोई भी मिस्टेक हो आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं और आप हमसे अप्लाई भी करवा सकते हैं। अगर एडमिशन टेस्ट भी करवाना तो वो भी हम आपको सिलेक्शन भी करवा के दे सकते हैं। तो होप सो कि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आ चुकी होगी। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जज़ाकल्लाह।